हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपनी पाठशाला। आप लोगों का अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो में भारत में वर्तमान नियुक्तियों से संबंधित कुछ संग्रह को लाए हुए हैं। यह किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर वनडे एग्ज़ाम के दृष्टि से। यहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में टॉप 20 नियुक्तियां को लाए हैं जो वर्तमान में भारत के विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन विभाग में किस किस की नियुक्ति वर्तमान में की गई है। तो पहला क्या है, नीति आयोग के नए सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ हैं। आप लोगों को पता होगा कि 1 जनवरी 2005 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उसके सीईओ कौन बन गए हैं? BVR सुब्रमण्यम। और फिर अगला क्या है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष को हाल ही में नियुक्त किया गया है। वो कौन है? तो सुमन के बेरी। सुमन के बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। फिर अगला क्या है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बन चुके हैं? तो हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ का नियुक्त किया गया है। वह है भारतीय मूल के नील मोहन हैं। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन। फिर अगला क्या है, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना एक भारतीय अभिनेता हैं। फिर पांचवा क्या है, नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल। तो हाल ही में नए महान्यायवादी का नियुक्त किया गया है। वह कौन बन चुके हैं? तो R वेंकटरमणि को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च वकील होता है जो भारत सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता है कोर्ट में। और यह इसका उल्लेख भारतीय अनुच्छेद 76 में किया गया है। भारतीय अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है भारत के महान्यायवादी का। तथा इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। फिर अगला क्या है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी CDS। नए CDS बन गए हैं। तो हाल ही में नए CDS कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अनिल चौहान को नया CDS बनाया गया है। फिर सातवां क्या है, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? सुब्रकांत पांडा। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा बन चुके हैं। फिर आठवां क्या है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO हाल ही में नियुक्त किया गया है। किसे? तो अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। रेलवे की स्थापना 1853 में की गई थी तथा पुणे मुंबई से ठाणे तक यह पहला रेलवे चलाया गया था, आप लोगों को पता होगा। फिर अगला क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का नया अध्यक्ष। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष कौन है? PT उषा, जो एथलीट है, उनको हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर 10वां क्या है, सेबी के नए अध्यक्ष। सेबी के नए अध्यक्ष को किसे बनाया गया है? माधवी बूच। सेबी के नए अध्यक्ष को बनाया गया है। इस प्रकार हमारा ये टॉप 10 नियुक्तियां खत्म होता है। आप इसे पूरा देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको अवश्य क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।